बच्चों हुंड रूल क्या होता है? इसके पहले वाले वीडियो में हमने आपको डिस्कस किया था अबाव प्रिंसिपल। अगर वो वीडियो आप न देखे हो तो यूट्यूब में सर्च करिए केमिस्ट्री बाय पीसी सर, उस वीडियो को देखिए, फिर बहुत मजा आने वाला है। हुंड रूल बेसिकली होता क्या है? कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन इन अ सबसेल आर पेयर्ड ओनली व्हेन ऑल द ऑर्बिटल ऑफ ए सबसेल इज हाफ फिल्ड विथ पैरेलल स्पिन। कहने का मतलब ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन कैसे फिल करेंगे इसकी जानकारी हुंड रूल आपको देगा। यानी जब तक सारे ऑर्बिटल्स में एक एक इलेक्ट्रॉन न हो जाए तब तक पेयरिंग कराना अलाउड नहीं है, चाहे वो आप क्लॉकवाइज करिए चाहे आप एंटी क्लॉकवाइज करिए। यानी पैरेलल स्पिन में होना चाहिए, या तो सारे क्लॉकवाइज या तो सारे एंटी क्लॉकवाइज। आइए आपको करके दिखाते हैं वन बाय वन, फिर बहुत मजा आएगा। हमारे पास है हाइड्रोजन, एटॉमिक नंबर कितना होता है? 1, तो ये है 1s1। तो आप बताओ यस में कितने ऑर्बिटल होते हैं? 1। आपको बताया था, नहीं पता है तो याद रखिएगा। यस में 1 ऑर्बिटल होता है, पी में 3 ऑर्बिटल होता है, डी में 5 ऑर्बिटल होता है और एफ में 7 ऑर्बिटल्स होते हैं। और यस में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन। पी में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन? 6 इलेक्ट्रॉन। डी में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन? 10 इलेक्ट्रॉन। और एफ में मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, आइए अब देखते हैं हुंड रूल। तो हाइड्रोजन 1s1 एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो आप ऑर्बिटल में 1 इलेक्ट्रॉन आसानी से फिल कर दिए। ठीक, अब हमारे पास है हीलियम। हीलियम का एटॉमिक नंबर जेड कितना होता है? 2। तो ये हो गया 1s2। अभी भी आपको कोई दिक्कत नहीं है, 2 इलेक्ट्रॉन है, यस में 2 इलेक्ट्रॉन है, यस में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन जाते हैं, हमने 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर दिया। ठीक, अब हमारे पास आ रहा है लिथियम, एटॉमिक नंबर 3। तो ये हो गया 1s2 2s1। ठीक, तो यहाँ से यस में 2 इलेक्ट्रॉन है, ये आपने फिलअप कर दिया, और इस यस में 1 इलेक्ट्रॉन है, इसको भी आपने फिलअप कर दिया, यहाँ भी आपको कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, अब हमारे पास आता है बेरिलियम, एटॉमिक नंबर 4। ये है 1s2 2s2। यानी s में 2 इलेक्ट्रॉन, इसको आपने फिल कर दिया, और इस s में भी 2 इलेक्ट्रॉन, इसको भी आपने फिल कर दिया, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, अब आता है बोरान, एटॉमिक नंबर जेड 5। तो ये हो गया 1s² 2s² 2p1। 5 इलेक्ट्रॉन थे, पांचों फिल कर दिए। तो यहाँ से यस में 2 इलेक्ट्रॉन आपने फिल कर दिया, आपको कोई दिक्कत नहीं। यस में 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ आपने फिल कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। पी में कितने ऑर्बिटल? 3 ऑर्बिटल। अब इस 1 इलेक्ट्रॉन को आप कहाँ पर डालेंगे? इसमें डालेंगे, सही। इसमें डालेंगे, सही। इसमें डालेंगे, सही। यानी आप किसी में भी डाल सकते हैं। ये px है, ये py है और pz है, किसी में भी आप इलेक्ट्रॉन डाल दीजिए, 1 इलेक्ट्रॉन फिल करना है, क्योंकि सबकी एनर्जी बराबर है। px की एनर्जी बराबर, py की एनर्जी बराबर, pz की एनर्जी बराबर, यानी तीनों ऑर्बिटल्स की एनर्जी सेम है। आप इस 1 इलेक्ट्रॉन को किसी भी एक ऑर्बिटल में डाल सकते हैं। ठीक है सर, क्लॉकवाइज डालें कि एंटी क्लॉकवाइज डालें, चाहे आप जैसे डाल लीजिए। ये भी सही था, ये भी सही है, चाहे आप एंटी क्लॉकवाइज डाल दो चाहे क्लॉकवाइज डाल दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये भी सही है। तो हमने 1 इलेक्ट्रॉन डालना था, 1 इलेक्ट्रॉन फिल कर दिया। ठीक, अब हमारे पास आ रहा है कार्बन। कार्बन का एटॉमिक नंबर Z6। तो ये हो गया 1s² 2s² 2p2। ठीक, तो देखना बेटा, यहाँ से एक S,
यहाँ पर एक है सबसेल, यहाँ पर पी में 3 ऑर्बिटल। तो देखना यस में 2 इलेक्ट्रॉन है, इसको आपने फिल कर दिया। अब हुंड रूल आने वाला है, अलर्ट रहिएगा, अब मजा आएगा, अब फंसेंगे। अब हुंड रूल आ रहा है, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर भी कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर आ गया 2 इलेक्ट्रॉन। अब क्या करेंगे सर, इलेक्ट्रॉन को कैसे डालें, ऐसे डाल दें, ऐसे डाल दें? गलत, गलत सर, इलेक्ट्रॉन को ऐसे डालें, गलत रंग। तो क्या सर हम इलेक्ट्रॉन को ऐसे डाल दें? या इलेक्ट्रॉन को हम ऐसे डालें? ये सही है। फिर हम इलेक्ट्रॉन को कैसे डालें? अब हुंड रूल क्या कहता है कि जब तक सारे ऑर्बिटल्स में एक एक इलेक्ट्रॉन न हो जाएं तब तक पेयरिंग नहीं कराना है। तो सबसे पहले एक इलेक्ट्रॉन आपने इसमें डाल दिया और एक इलेक्ट्रॉन हमने इसमें डाल दिया, ये सही है। या तो ये भी सही था, एंटी पैरेलल डाल दिया, ये भी सही है। क्या सर ऐसे डाल सकते हैं? कैसे? यहां से डाल दें, इसको छोड़ दिया, ये भी सही है, ये भी सही है। क्या सर इलेक्ट्रॉन को हम ऐसे डाल दें? ये भी सही है। क्या सर हम ऐसे भी डाल सकते हैं? अब समझना, सब हुंड रूल है ये कि एक इलेक्ट्रॉन हमने यहां डाल दिया और एक इलेक्ट्रॉन यहां डाल दिया, इसको छोड़ दिया। क्या ये सही है? बिल्कुल सही है, सही है। क्या सर ऐसे डाल दें? सही है, ये भी सही है। क्या सर इलेक्ट्रॉन ऐसे डाल दें हम? नहीं, ये गलत है। सबका स्पिन पैरेलल होना चाहिए, पैरेलल स्पिन, सेम स्पिन होना चाहिए। अगर या तो सारे क्लॉकवाइज हो या तो सारे एंटी क्लॉकवाइज हो। ये नहीं कि एक में आपने क्लॉकवाइज डाल दिया दूसरे में एंटी क्लॉकवाइज डाल दिया, इट इज नॉट अलाउड, ये हुंड रूल नहीं है। लीजिए, तो कहने का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन हमारे पास था, हमने एक इलेक्ट्रॉन को ऐसे डाल दिया और एक इलेक्ट्रॉन को ऐसे डाल दिया। ठीक है, आप इन दोनों में भी डाल सकते हैं, क्योंकि बुक वाले यहाँ से शुरू करते हैं, किताब वाले, तो कोई जरूरी नहीं है। यहाँ से भी आप दोनों में डाल सकते हैं, इसको भी छोड़ सकते हैं, क्योंकि तीनों ऑर्बिटल्स की एनर्जी सेम है। ठीक, आइए अब इसके बाद हम नाइट्रोजन लेते हैं। एटॉमिक नंबर कितना है? 7। तो ये हो गया 1s², 2s², 2p3। लीजिए 4 3 7। यहाँ से s ऑर्बिटल, यस सबसेल में 1 ऑर्बिटल, यहाँ p में 3 ऑर्बिटल है। तो यहाँ पर तो कोई दिक्कत नहीं है, एक इलेक्ट्रॉन क्लॉक, एक इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज। यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं, एक ही ऑर्बिटल है, एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज। अब यहाँ पर दिक्कत है, यहाँ हुंड रूल है, समझने की जरूरत यहाँ है। यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन भरना, सर कैसे भरें? क्या हम ऐसे इलेक्ट्रॉन भर दें? लीजिए 3 इलेक्ट्रॉन हो गया, गलत, ये हुंड रूल नहीं है। हुंड रूल क्या कहता है? जब तक सारे ऑर्बिटल्स हाफ फिल्ड ना हो जाएं तब तक पेयरिंग नहीं कराना है। आपने पेयरिंग करा दिया, गलत। तो क्या सर ऐसे इलेक्ट्रॉन डाल दें? ऐसे डाल दें, सही है, राइट। सारे सेम पैरेलल स्पिन में हो गए, सारे ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन हो गया, सही है, बिल्कुल सही। क्या सर ऐसे डाल दें इलेक्ट्रॉन को हम लोग? लीजिए सारे एंटी पैरेलल कर दिया, ये भी सही है। सेम स्पिन में होना चाहिए, या तो क्लॉकवाइज या तो एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, लीजिए ये भी सही है।
तो चलिए एक एक इलेक्ट्रॉन भर दिया, 1 1 1, लीजिए सही है। 3 इलेक्ट्रॉन भरना था, तीनों इलेक्ट्रॉन फिल कर दिया। ठीक, यह है होल्ड रूल। अगला एग्जांपल एक और लेते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s स्क्वायर 2s स्क्वायर 2p4। हमें इसमें तो आप भर ही लेंगे, इसमें फिल करना है, इसमें फिल करके दिखाते हैं। होल्ड रूल तो बेसिकली p में ही लगेगा। p में 3 ऑर्बिटल्स हैं, p में 3 ऑर्बिटल हैं और भरना 4 इलेक्ट्रॉन है। ठीक, इनको तो फिल कर लेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर होल्ड रूल है, तो कैसे फिल करेंगे सर? क्या ऐसे फिल कर दें? लीजिए 4 इलेक्ट्रॉन फिल हो गया, गलत। होल्ड रूल का वायलेशन हो गया, होल्ड रूल फ्लॉप हो गया, बिल्कुल गलत। होल्ड साहब क्या कहते हैं कि जब तक सारे ऑर्बिटल्स में एक एक इलेक्ट्रॉन न हो जाए तब तक पेयरिंग कराना अलाउड नहीं है। ठीक है, तो क्या सर ऐसे फिल कर सकते हैं? लीजिए ऐसे फिल कर दें, बिल्कुल गलत। ये होल्ड रूल का वायलेशन है। आपने पेयरिंग क्यों करा दिया? जब तक सारे ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन न हो जाएं। ठीक, यानी 4 इलेक्ट्रॉन अगर भरना है तो सबसे पहले आप एक एक इलेक्ट्रॉन फिल करिए, 3 इलेक्ट्रॉन अब पेयरिंग कराइए। लीजिए, क्या ये सही है? बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। तो क्या सर हम ऐसे भी कर सकते हैं कि सब में एक एक इलेक्ट्रॉन डाल दिया, पेयरिंग इधर से स्टार्ट कर दिया? क्या ये सही है? बिल्कुल सही है। अगर आप सारे ऑर्बिटल्स में एक एक इलेक्ट्रॉन हो गए तो पेयरिंग आप चाहे इधर से कराओ चाहे उधर से कराओ, आपके ऊपर कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, क्या सर ऐसे भी कर सकते हैं हम लोग? लीजिए, क्या ये सही है? ये भी सही है। आपने सारे ऑर्बिटल्स में एक एक इलेक्ट्रॉन एंटी पैरेलल डाल दिया, इसके बाद आपने पेयरिंग करा दिया, बिल्कुल सही है। लीजिए, कहने का मतलब है होल्ड रूल ये कहता है कि जब सारे ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन हो जाएं तब आप पेयरिंग कराइए, और पेयरिंग चाहे आप इधर से कराओ चाहे इधर से कराओ, क्योंकि सारे ऑर्बिटल्स में p में जितने भी ऑर्बिटल्स हैं इन सब की एनर्जी सेम है, तो हम पेयरिंग चाहे किधर से भी करा सकते हैं। ठीक, लीजिए, तो 4 इलेक्ट्रॉन भरना था, हमने भर दिया सब में एक एक इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज, और एक लास्ट बच्चा, अब पेयरिंग करा दिया। ठीक है, ये करेक्ट है। लीजिए, ये है इट्स ऑल अबाउट होल्ड रूल। ये पूरा आपका होल्ड रूल था, इलेक्ट्रॉनों को कैसे फिल करते हैं ऑर्बिटल्स में। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लिंक को अपने फ्रेंड्स में शेयर करिए। थैंक यू, धन्यवाद।